हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, यह आरआरबी ग्रुप डी का यह साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करा रहे हैं आप लोगों को। आप लोगों का जिनका एग्ज़ाम अभी आगामी शिफ्टों में है ग्रुप डी का, वे लोग इस वीडियो को देखिए। यह सारा प्रश्न हम पीछे जो प्रश्न साइंस के द्वारा पूछे गए हैं ग्रुप डी में, उनको एनालिसिस करके आगामी शिफ्टों के लिए यह जो है कि तैयार किया गया है मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट। तो जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में है, वे इसको अवश्य देखें। यहाँ से आपका 2-3 या 4 प्रश्न अवश्य फंसने के चांस बनेंगे। तो सारा प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में रेलवे के द्वारा पूछा गया है और सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए देखा जाए, देखिए क्या है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनाने की विधि का क्या नाम है? तो इसका नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगला प्रश्न क्या है। देखिए, अगला प्रश्न है, सभी जीवित प्राणियों में फास्फोरस से भरपूर यौगिक कौन सा है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कटक में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए मेलविन केल्विन। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या दिया है, मांसपेशियों में थकान किस पदार्थ के संचय के कारण आता है? तो यह होता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। तो यह होता है लसिकाडू लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी के जीवन की अवधि कितनी होती है? यह होती है 120। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या है, अशुद्ध रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी। क्या होगा? फुफ्फुस धमनी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। देखिए, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह अपोहन सिद्धांत डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपोहन के सिद्धांत डायलिसिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, आँख का वह वर्णक पिगमेंट जो आँख के रंग काला, नीला या भूरा के लिए जिम्मेदार है, क्या कहलाता है? तो इसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसे बोला जाता है परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका। आयरिस बोला जाता है इसको। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसे आयरिस बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? यह होता है नेत्र श्लेष्मा। क्या होता है? नेत्र श्लेष्मा। कंजक्टिवा नेत्र श्लेष्मा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, स्तनों से दूध का निष्कासन किस हार्मोन्स की मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्ब वाहिनी में। डिम्ब वाहिनी नली। क्या होता है? डिम्ब वाहिनी नली फैलोपियन ट्यूब कहलाता है इंग्लिश में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। देखिए, कृत्रिम वीर्यसेचन के लिए वृषण वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो इसे संचित किया जाता है द्रव नाइट्रोजन में। किसमें? द्रव नाइट्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। देखिए, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? यह होता है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वृक्षों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? वृक्षों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? वार्षिक वलयों को गिनकर। किससे? वार्षिक वलयों को गिनकर, एनुअल रिंग्स को गिनकर, काउंट करके। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। देखिए, जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन क्या है? ऑप्शन जल संवर्धन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, बिना मिट्टी के
पादप उगाना, बिना मिट्टी के पादप उगाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है अनुवंशिकी का पिता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रेगर मेंडल। कपास रेशम किससे प्राप्त होता है? कपास रेशम किससे प्राप्त होता है? यह बीजों से प्राप्त होता है, बीजों से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजे मूत्र में गंध नहीं होती लेकिन कुछ समय बाद इसमें अमोनिया जैसी तेज गंध क्यों आने लगती है? तो यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। क्या होता है? यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। यूरिया का ऑक्सीकरण होने के कारण और जीवाणुओं द्वारा यूरिया का अमोनिया में बदलने के कारण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो यह कैटफिश होता है। क्या होता है? कैटफिश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, मछलियाँ जल में डूबे बिना किसकी सहायता से तैरती हैं? मछलियाँ जल में डूबे बिना किसकी सहायता से तैरती हैं? तो वाताशय। वाताशय किसकी मदद से? वाताशय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 है, लिटमस लाइकेन से। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, मलेरिया के उपचार की दवा कुनैन किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? कुनैन किस स्रोत से प्राप्त की जाती है? सिनकोना वृक्ष से। किससे? सिनकोना वृक्ष से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिनकोना वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 है, अफीम। अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? अफीम जो एक पादप उत्पाद है किससे प्राप्त होता है? तो यह सूखे, देखिए क्या दिया है, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है, सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, राइबोसोम्स किसका कार्य करता है? राइबोसोम्स किसका कार्य करता है? तो यह प्रोटीन का कार्य करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्या दिया है, भोपाल में 1984 में लीक हुई गैस कौन सी थी? तो यह गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिसाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो मकटुम मथुरा में। कहाँ पर स्थित है? मकटुम मथुरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? देखिए क्या दिया है, फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। क्या बोला जाता है? एंथोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एंथोलॉजी के अंतर्गत फूलों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए क्या दिया है, आगे है सिस्टेमा नेचुरी। क्या दिया है? सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 30 है, सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है? तो यह है कार्ल लिनियस की। किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, क्या दिया है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। 10 टू पावर 23। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दाब बढ़ाने पर क्या दिया है, दाब बढ़ाने पर एक तरल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ाने पर तरल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? यह है
ADE क्या है? ADE यह वसा में घुलनशील विटामिन है। आगे देखते हैं, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? यह है बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, क्या है? बॉक्साइड है। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, कार की बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? कार की बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? यह लैक्टोमीटर होता है, इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमेह डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? डायबिटीज रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह इंसुलिन के कमी के कारण होता है। डायबिटीज रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, स्वकर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्वकर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन बी और सी की कमी के कारण। विटामिन बी और सी की कमी के कारण जो है स्वकर्वी रोग होता है। देखिए क्या है, विटामिन सी, बी नहीं, सॉरी, विटामिन सी की कमी के कारण स्वकर्वी रोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी के कारण होता है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह है हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है पेस मेकर। क्या है? हृदय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हृदय से संबंधित है पेस मेकर। अगला प्रश्न क्या है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या दिया है? आइसोप्रीन। क्या दिया है? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है, तो यह होता है एसिटिलीन गैस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एसिटिलीन गैस। अगला प्रश्न क्या है, किस विद्युत सॉरी क्या दिया है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होता है? यह होता है मृदु लोहा। क्या होता है? मृदु लोहा। मृदु लोहा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मृदु लोहा। देखिए आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 45, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। क्या दिया है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 45 है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखिए, अस्थियों का अध्ययन अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन के अंतर्गत ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, रेडियन किसका इकाई है? रेडियन किसका इकाई है? रेडियन किसका इकाई है? तो यह समतल कोण। किसका इकाई है? समतल कोण का इकाई है रेडियन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? भारी जल का रासायनिक नाम क्या है?
ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन बी 12। अगला प्रश्न क्या है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 53 है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, शरीर में एनीमिया रक्तहीनता रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह होता है आयरन और लोहा। आयरन और लोहे की कमी के कारण रक्तहीनता रोग होता है, आयरन और लोहे की कमी के कारण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक गैस है नाइट्रोजन, 78% वायुमंडल में पाया जाता है। क्या है? नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह है फीमर। फीमर हड्डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है प्रकाश वर्ष? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, पॉजिट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 58 है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो यह करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंडरसन। किसके द्वारा किया गया पॉजिट्रॉन का खोज? एंडरसन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एंडरसन। आगे देखते हैं, देखिए पानी का क्वथनांक, क्वथनांक पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है कि किस ठोस की इकाई क्या है? ठोस ठोस कोण, सॉलिड एंगल, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ठोस कोण का इकाई क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है रेडियन, स्टेरेडियन, डिग्री और कैंडिला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेडियन, स्टेरेडियन, डिग्री और कैंडिला। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है, यह आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में साफ दीजिए कि इसका कौन सा सही ऑप्शन है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।